स्वार्थ में जीना जीवन का लक्ष्य नहीं। स्वार्थ भी करना पड़ेगा, लेकिन 100% स्वार्थ में डूबे रहो, ये जीवन का लक्ष्य नहीं। पेट और पेटी, बेटा और बेटी, जब समय मिला तब रहो लेटी, ये जीवन का लक्ष्य नहीं। अपने बेटा बेटी का ख्याल तो चिड़िया भी कर लेती है, पशु पक्षी भी कर लेते हैं, लेकिन जो दूसरों के बेटा और बेटी का ख्याल करे उसी का नाम इंसान होता है। इंसान होता है। अपना पेट और पेटी ये तो सभी लोग संभालते हैं, दूसरों के पेट के लिए रोटी की व्यवस्था भी जो करे बहुत बड़ी बात है। खाओ और खिलाओ, जियो और जीने दो, सो और सोने दो, बसो और बसने दो, चलो और दूसरों को भी चलने दो। इंडिया के आदमी को सड़क पर चलना भी नहीं आता है, ये बड़ा धूर्त प्राणी है। मैं नेपाल में एक बार गया, नहीं खैर बहुत बार गया, पर एक बार की स्मृति है। तो मेरी गाड़ी इधर से जा रही थी, सामने उधर से बस आ रही थी। बस भी 100 किलोमीटर की रेस में आ रही थी और मेरी गाड़ी तो 40-50 किलोमीटर की रेस में जा रही थी। आधा किलोमीटर से दूर से ही वो बस ड्राइवर जो है आधी रोड छोड़ देता है, और जब मेरे पास पहुंचने के करीब आता है तो आधी में और आधी छोड़ देता है, शर्ट से निकाल ले जाता। लेकिन हमारे इंडिया का आदमी आधा किलोमीटर दूर है तो बाएं के बजाय दाहिने बढ़ाकर चलता है, और जब नजदीक पहुंचता थोड़ा स्टीयरिंग उधर और काट देता, उसको डरवाता है। बड़ा चंडाल है। अगर वो उसका मूड भी ऐसा हो तो लड़ ही जाएगी। फिर अपने साइड में क्यों नहीं चलते? अपने साइड में चलो, एक्सीडेंट की संभावना 98% कम हो जाएगी। दूसरे साइड में क्यों चलाते? कब उधर से कौन किस मोड़ पर आ जाए, तुम उधर गाड़ी क्यों बढ़ा रहे हो? मोड़ पर क्रॉसिंग मत कीजिए। गाड़ी आ रही एक जा रही, उसके बीच में ओवरटेक मत कीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से फंस गए। उधर से आ रही, इधर से जा रही, अब कोई तरफ तुम भगा नहीं सकते, हटा नहीं सकते, जिधर हटाओ उधर लड़ जाएगी। तो दो के बीच में क्यों फंस रहे? दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय, और दो गाड़िन के बीच में एक्सीडेंट जरूर होए, उसमें क्यों फंसाना है? 1 मिनट तसल्ली करो। तुम भी सुरक्षित रहो, गाड़ी सुरक्षित रहे। तो ये अवगुणों का दल ही कौरव दल है। एक विचारक ने बहुत अच्छी बात कही है, प्रोफेसर दयाराम, ध्यान से सुनना, ये बहुत दानी है दयाराम। उज्जैन में आश्रम बन रहा है, जिसके लिए आपने एक एयर कंडीशन कमरा, आने जाने तीर्थयात्रियों की सेवा सुविधा के लिए बनाकर दान करने का संकल्प लिया है। करेरा से आप आए हैं, आप लेक्चरर हैं विज्ञान के। वो साधारण व्यक्ति नहीं, वो तो टोपी लगा लेता मेरे जैसा। बाकी स्कूल पहुंचता तो इंग्लिश में बोलता, हिंदी में बात ही नहीं करता। लगभग 2-2.5 लाख का कमरा बनेगा। उज्जैन में आपका बहुत बड़ा आश्रम बनने जा रहा है, बहुत बड़ा आश्रम। आपकी मध्य प्रदेश का ही मैंने चुनाव किया। गुजरात के लोग कह रहे थे मेरे यहां बनाओ, नहीं इच्छा हुई।
महाराष्ट्र के लोग बोल रहे थे बॉम्बे में बनाओ, नहीं मन हुआ। छत्तीसगढ़ के लोग, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान सब खींच रहे थे एक ही बड़ा बनाना, तो मेरे यहाँ जाओ जमीन दे दे। हमने कहा नहीं, उज्जैन में रहेंगे महाकालेश्वर के पास, जो काल आए तो कालेश्वर से टकरा दूंगा उसको, चकनाचूर हो जाए। हाँ, भैरव बाबा के पास रहूंगा। भैरव बाबा उज्जैन में बहुत विशेषता है। एक तो कुंभ नगरी है, दूसरे तीर्थ नगरी है, तीसरे कृष्ण भगवान की शिक्षा नगरी है, चौथे कालिदास जैसे महाकवि की जन्म नगरी है, और पांचवें क्षिप्रा मां गंगा का प्रवाह वहां पर है, और पांचवें राजा विक्रमादित्य की राजधानी की नगरी है, और छठे स्मार्ट सिटी भी बनने जा रहे हैं, सातवें रेलवे जंक्शन भी है, आठवें 4 लेन भी है, 9 नंबर हवाई अड्डा भी 35 किलोमीटर पर इंदौर वाला है, वो भी प्लस पॉइंट, और 10वां हम रहेंगे वहीं, ये भी विशेषता। और 11 नंबर तुम रहोगे, साथ में तुम भी रहो, सावन भर वहीं हम लोग रहा करेंगे, और तुम शिव बन जाओ, ये पार्वती, शिव जी डोल रहे पार्वती के संग, और गुरुदेव बोल रहे प्रवचन के संग, दर्शन दे रहे गुरुवर असंग। ठीक, वहां सावन में रहा करूंगा, खुला भंडारा चलेगा, सब लोग आओ। उस उज्जैन में बहुत काम करना है, तीर्थयात्रियों की सेवा भी करना है। उज्जैन में जो कुंभ मेला हुआ था, वहां कितने लोग गए थे जो हमारे कैंप में पहुंचे थे? हाथ उठाओ। हमारे कैंप में जो पहुंचे थे वो उठाना। पहुंचे थे? वहां भोजन आदि मिलता था कि नहीं? खूब मिलता था। 5,000 लोग रोज खाते थे कि 50,000? 50,000। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं, क्योंकि हम उधर देखने नहीं गए थे। कुंभ का सबसे बड़ा भंडारा था, ये लोग बता रहे आपके कैंप पे। एक ऐसा ही इकलौता कैंप था जहां पर किसी को रोका नहीं जाता था कि तुम कहां से आए हो, क्या नाम है, तुम भगत हो कि नहीं हो, आईडी कहां है, कुछ लफड़ा नहीं। चलो सीधे अंदर आओ, चोर हो तो आओ, दरुहा है तो भी आओ, बस मारू भैंसा मत आए अंदर, सब आओ। पूरा सबके लिए भंडारा रात 1 बजे तक चलता था, और सबके लिए सोने का प्रबंध है, सब निःशुल्क काम। और इससे भी बड़ा भंडारा हरिद्वार के कुंभ मेला में करने का संकल्प बैराट की धरा पर लिया जा रहा है। हरिद्वार कुंभ मेला आने वाला है 2022 में, जिसमें बस जमीन सरकार अगर दे देगी पर्याप्त, तो वहाँ 250 कमरे आपके रहने के लिए बनाएंगे। 3 सेट के कमरे सब होंगे, और सब में ताला चाबी होगी, आपको मिलेगी, और निःशुल्क सब कमरे, सब रजाई गद्दा बिछौना, सबके सोने का प्रबंध। 50,000 लोग सो सके, 1 लाख लोग भोजन कर सके, और 6-7 गाड़ियां पूरे मेला में चाय पिलाएंगी। 15-15 कुंटल चाय लाद कर ले जाओ, पिलाओ, सब मेला भर दे। पूरा लुटाना है। तुम ये मत सोचना जो इनको दान देता हूं ये गुरु महाराज कहाँ ले जाते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई मेरा गृहस्थी का घर नहीं, गृहस्थी का परिवार नहीं है, न बाल बच्चे, न पत्नी, न पतना, जो कुछ है सब इतना। हाँ, यहाँ कोई नहीं, कुछ लफड़ा नहीं, खसुर फुसुर भी कान में नहीं है। कोई लड़की पड़की, उड़की पुड़की कुछ नहीं, न मिड़की,
और ना कोई लफड़ा, ना भोग विलास, कुछ भी नहीं। बस केवल लक्ष्य यही है कि हमारे भारत देश के नर नारियों की श्रद्धा धर्म के प्रति टूटने ना पाए। इसके लिए कितनी मेहनत करना पड़े। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। बोलो सद्गुरुदेव की जय। आइए हम आप आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन शक्नोति है या सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। इस शरीर के मरने से पहले जो मनुष्य इस शरीर में रहते रहते इस शरीर में उत्पन्न होने वाले काम और क्रोध को वश में कर लेता है, काम और क्रोध के तूफान को कंट्रोल कर लेता है, इसको कृष्ण तूफान कहते हैं। ये क्रोध भी जब आता है तो ये तूफान की तरह आता है। फिर सामने बाप है तो बाप को भी आप समझ नहीं पाओगे। ये क्रोध अंधा कर देता है। कितने लोगों ने अपने बाप को भी पीटा है क्रोध में, और क्रोध उतर जाने के बाद फिर रोए हैं कि अरे पिताजी को कैसे पीट दिया। क्रोध एक बहुत बड़ा नशा है। जैसे शराब के नशे में तुम बहुत लोगों को गाली दे देते हो और नशा उतर जाता है, तुम कहते हो हमको कुछ पता ही नहीं। जीते जी जो क्रोध के तूफान को वश में कर लेता है और काम वासना को जो कंट्रोल रखता है। देखिए ये काम वासना मनुष्य और पशु में यहीं से डिफरेंस तय होता है। पशु अपनी वासना को बस में नहीं कर पाता है, बल्कि पशु वासना के बस में हो जाता है, पर इंसान वो है जो वासना को बस में कर लेता है। जो वासना को बस में कर ले वो इंसान है, और जो वासना के बस में हो जाए वही तो पशु है। और वासना को बस में करने का साधन है उपासना, भक्ति। शिवरी ने विवाह नहीं किया था। शिवरी एक नारी है। नारियों को बड़ा संदेश मिल रहा है। मीराबाई का विवाह हुआ था, लेकिन उसका पति बचपन में मर गया था। फिर दूसरा रीमैरिज नहीं किया था। और शिवरी ने विवाह क्यों नहीं किया था, उसके पीछे देखो एक छोटा सा कारण था। शिवरी जब छोटी थी तो एक दिन उसके द्वार पर अधिक संख्या में भेड़ और बकरियां बंधी हुई थी। तो शिवरी ने अपनी माँ से पूछा, माँ इतनी भेड़ बकरियां आज क्यों दिख रही हैं? तो माँ ने कहा, बेटी तेरा विवाह आ रहा है और विवाह में भेड़ बकरियों का मांस पकेगा, सब मेहमान खाएंगे, इसलिए इंतजाम किया गया है। तो शिवरी मन में सोचती, वाह मेरा तो होगा विवाह, मेहमान करेंगे वाह वाह, पर भेड़ बकरियों की आत्मा से आवाज निकलेगी, आह आह ये मारी जाएंगी। यदि मैं न करूं विवाह तो जब प्रोग्राम ही रद्द हो जाएगा तो मांस पकेगा ही, बात खत्म। कम से कम मेरे कारण तो इनकी जान नहीं जाएगी।
इसलिए शिवरी घर छोड़कर निकल पड़ी। सुन के शादी की खबरिया घर से भागी से बरी। सुन के शादी की खबरिया घर से भागी से बरी। घर से भागी से बरी। घर से भागी से बरी। लीना जंगल की डगरिया घर से भागी से बरी। लीना जंगल की डगरिया घर से भागी से बरी। जंगल का रास्ता पकड़ा। कितना साहस होगा उस छोटी सी बेटी के अंदर की, अकेले जंगल में भाग गई सिर्फ इसलिए कि मेरे नाम से इतने जीवों की जान बच जाए, पाप ना। एक छोटी सी बच्चे के मन में इतना बड़ा ज्ञान पैदा होना आज जवान स्त्रियों को, जवान पुरुषों को संदेश दे रहा है कि कम से कम तुम भी तो मांस, मछली, अंडा, मुर्गा खाना छोड़ सकते हो। एक छोटी सी बच्ची भेड़ बकरियों की जान बचाने के लिए शादी का त्याग करके जंगल की राह पकड़ लेती है और मतंग ऋषि के आश्रम पर जाकर शरण ले लेती है। सुन के शादी की खबरिया घर से भाग से बरी। सुन के शादी की खबरिया घर से भागी से बरी। 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 सुन के शादी की खबरिया घर से बरी।